हेलो जैन साथियों, मैं अरुण कुमार आप सभी का तान्या मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछले क्लास में कक्षा 10 के पहले लेसन के बारे में चर्चा किया था और आज हम दूसरे लेसन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और किसी को भी यदि पूरी डिटेल चाहिए तो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे संपर्क करके वो जो है कि पूरी डिटेल ले सकता है किसी भी चैप्टर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये दूसरा लेसन है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, यानी एसिड बेस साल्ट। ठीक है, तो इसमें हमको जानना है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है, और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए, अम्ल का मतलब यह होता है कि ऐसे पदार्थ जो हमेशा धनायन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन प्लस आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वह हमारे अम्ल के अंतर्गत आते हैं। और जो OH यानी हाइड्रोक्साइड समूह ऋणायन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वह क्षारक के अंतर्गत आते हैं। और जब दोनों बिंदुओं का मेल हो जाता है, यानी अम्ल और क्षारक जब दोनों मिल जाते हैं तो बिंदु उदासीन हो जाता है और उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप आसानी से देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सोडियम हमारा क्या होता है, धनायन होता है Na+। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन हमारा ऋणायन होता है यानी Cl-। ठीक है, तो ये प्लस देने की प्रवृत्ति रखता है इसलिए यह अम्ल के अंतर्गत आता है, और यह माइनस देने की प्रवृत्ति रखता है इसलिए क्षारक के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो जो बनेगा बिंदु वह उदासीन हो जाएगा और उसे हम लवण कहेंगे। जैसे Na+ Cl- और रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो हमारा बनेगा NaCl। ठीक है, ये अम्ल है और ये क्षारक है, और इन दोनों के संयोग से जो बना है वो क्या है, लवण है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि अम्ल का मतलब सीधे सीधे ये कह दें आप कि जो तत्व या यौगिक धनायन देने की प्रवृत्ति रखते हैं अम्ल के अंतर्गत आते हैं, और जो क्षारक देने की प्रवृत्ति रखते हैं यानी जो माइनस देने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्षारक के अंतर्गत आते हैं। और जब अम्ल और क्षार का संयोग हो जाता है यानी वो दोनों मिल जाते हैं तब जो उत्पत्ति होती है यौगिक की वह यौगिक लवण कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपको बता दें, यह तो इसका मतलब कि ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है, तो अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। लेकिन फिर भी हम इसके अंतर्गत अंदर जाएंगे तो हमको कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है pH। ठीक है, pH के बारे में आप जान सकते हैं। pH के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस दूसरे चैप्टर का। ठीक है, और लवण में जो जैसे नमक के बारे में पढ़ना, और उसके बाद धावन सोडा और बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और pH की बात करें तो pH का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। उस महत्व को हमको पढ़ना है कि मिट्टी में इसका क्या उपयोग होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब हमको कोई भी जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो जलन का अनुभव होता है, तो वहाँ पर हम चूना लगाते हैं, और चूना एक क्षारक होता है, और वो जो डंक मारते हैं उनमें अम्ल होता है, तो अम्ल के स्थान पे उसके साथ हम क्षारक मिला देते हैं तो उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है।
ऐसा गांव में होता ही होगा, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो अम्ल क्षारक लवण के अंतर्गत हमारा बस आज ओवरव्यू देने का ये वीडियो है कि इसमें क्या क्या हो सकता है इस चैप्टर के अंतर्गत। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके समक्ष हम और कॉन्फिडेंटली और वीडियो ला पाएँ। ठीक है, अभी तो शुरुआत है जिसमें आपको बता दें हम कि अम्ल के अंतर्गत क्या होने वाला है, क्षारक के अंतर्गत क्या होने वाला है, लवण के अंतर्गत क्या होने वाला है। फिर इसकी जब हम अंदर चलेंगे कि अम्ल के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, क्षारक के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, लवण के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, जब पूरे इसकी डिटेल करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से और अच्छी तरीके समझ में आएंगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से बस यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक पहले वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि चैनल पे जो है कि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमको जो है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले और हम और वीडियो जो है कि लाते रहें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।